नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो नागरिक सुरक्षा से संबंधित बहुप्रतीक्षित जो आपका विज्ञापन था वो रिलीज कर दिया गया। यह उन सभी युवाओं के लिए है जो उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के लिए सपना सजोए बैठे थे। आज उनका सपना ये विज्ञापन के रूप में साकार हो गया है। उम्मीद है आप सभी लोग खूब अच्छे से अपनी लगन से इसमें कार्य करेंगे और राज्य की सुरक्षा में अपना सहभागी बन करके अपना सेवा राज्य को दे पाएंगे और अपना एवं अपने परिवार के भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम भी आपके साथ इसमें एक समग्र जानकारी को लेकर के हाजिर हैं। कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या आपके सिलेबस में इसमें दिया गया है, वो सभी जानकारियों को साझा करने के लिए ही हम आपके समक्ष आए हैं और अपने इस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके और आप उसमें बेहतर करने के लिए अपना चुनाव कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे आपके परीक्षा का क्या पैटर्न है, क्या क्या बातें दी गई हैं, किन दिशा निर्देशों का हम लोग को पालन करना है, उन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी इसको समझ पाएंगे। तो जैसा कि देखे लिखा उत्तर प्रदेश सिलेबस परीक्षा का पैटर्न, तो इनमें सारी चीजें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आरक्षी नागरिक पुलिस कहने से तात्पर्य होता है आप राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का अंग बनने हैं। तो उनके अंग बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें उसमें दी गई है उसके संबंध में देखिए यहाँ पर दिया है। जनरल स्टडीज पदों की संख्या में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि टोटल पद देखिए आपका है 60,244। तो किस कैटेगरी, क्योंकि हमारे देश में अभी भी इसका प्रावधान है तो उनमें हमें देखना है किस कैटेगरी के लिए कितने पदों को आरक्षित किया गया है। तो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। इस रूप में अगर आप टोटल पदों की संख्या देखेंगे तो 60,244 पदों की संख्या इतना है कि यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस पदों पर आसीन होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा और हमें उम्मीद है कि आप खूब तत्परता से लगन से इस पे कार्य करेंगे और इन पदों पर आप आसीन होंगे। उसके बाद है आवेदन का विवरण। तो आवेदन का विवरण देखिए लिखा है ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि, या तो कहने के बाद आवेदन को ऑनलाइन करना हो या शुल्क जमा करने की, दोनों की तिथि एक ही है। कब से है? 27/12/2023, मतलब 27 दिसंबर से यह फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 में है। और अगर शुल्क से संबंधित कोई समस्या है या आपको कोई संशोधन करना है तो उसके लिए आपको 18 जनवरी 2024 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इस आवेदन में भाग लेने के लिए जो आपको कुल शुल्क जमा करना है वो 400 रुपया, मतलब फॉर्म अप्लाई के लिए जो शुल्क है वो 400 रुपया है मात्र। आगे देखिए इसमें चीजें आगे लिखा परीक्षा का पैटर्न। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 है, ठीक है। कुल अंक कितने हैं? 300 है, ठीक है। इसका मतलब यहां से देखने से पता चला है कि जब 150 प्रश्नों की संख्या है और कुल अंकों की संख्या 300 है, इसका मतलब एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देने योग्य है वो ये है निगेटिव मार्किंग। यहाँ सीधे सीधे आपका एक प्रश्न गलत होने पर 0.5 मतलब आधा नंबर कट जाएंगे और आधा नंबर किसका? एक प्रश्न का जो टोटल नंबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने चूंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है इसलिए सीधे सीधे एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर जा सकता है। इसलिए प्रश्न पे वो आंसर लगाने से पहले इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए लिखा है आयु सीमा या आयु की गणना, कहां से आपकी उम्र की गणना इसमें की जाएगी, इस बात का भी अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी को पता है इनमें वे सभी अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट की है। ठीक है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान द्वारा यदि आप किसी बोर्ड के द्वारा अगर आप इंटर की परीक्षा पास किए हैं तो आप इस परीक्षा में या इस पदों के लिए आप योग्य माने जाएंगे, इसलिए अपनी उम्र का भी ध्यान रखेंगे। लिखा है पुरुष अभ्यर्थी के लिए दिनांक 1/7/2023 को, मतलब 1 जुलाई 2023 को, आपको अभी पीछे से देखना है, 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, अब अगर 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, यह किसके लिए है, पुरुषों के लिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यह विशेष बात है। दूसरा, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब इनके लिए 25 वर्ष तक है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 से के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन इनमें आपको भी पता है जो, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो किसी रूप में आयु सीमा में छूट चाह रहे हैं तो उनको जो हमारे संविधान में प्रावधान है वो मिलेगा, लेकिन यह उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। अन्य प्रदेश के नागरिक यदि यहाँ पर अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो उनको उसकी छूट नहीं प्राप्त होगी। आइए अब देखते हैं परीक्षा का पैटर्न। अब परीक्षा के पैटर्न में क्या है, ठीक है, तो परीक्षा के पैटर्न में देखें तो सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता के 38 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि, वृद्धि, लब्धि एवं तार्किक क्षमता के, ठीक है, 37 प्रश्न और हमारे सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न। मात्र 4 विषय को आपके इस सिलेबस में समाहित किया गया है या लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए देखें, आगे लिखा है अब उसमें जो चारों विषय हैं उन चारों विषयों में से किसके कितने वो लिए गए हैं। तो जैसा कि उन्होंने सबसे पहले कहा सामान्य ज्ञान, तो अब अगर हम लोग सामान्य ज्ञान में देखें तो क्या क्या है उसमें, देखिए सामान्य ज्ञान सबसे पहले इसे लिखा है भारत का संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, भारत का इतिहास, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब जनगणना, ठीक है। लेकिन ये सारी परिप्रेक्ष्य जितना ये भारत के संबंध में करेंगे इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का भी ये चीजें देखी जाएगी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत एवं उनसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मुद्दे, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार एवं सम्मान, विमुद्रीकरण एवं समाधान, ठीक है, समस्याएं, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हिंदी का, ये आपका जो 38 क्वेश्चन आना था ये उनका था। अब क्या है सामान्य हिंदी, तो हिंदी में क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, पहला हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, ठीक है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कालवाच, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। तीसरा है अपठित बोध,
चौथा है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाएं। पांचवा है हिंदी भाषा में पुरस्कार, और छठवां है विविध। इस तरह से आपके ये हिंदी भाषा का है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है का संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, ठीक है, महत्तम, समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय एवं कार्य, ठीक है, समय एवं दूरी, ठीक है, सारणी एवं ग्राफ का प्रयोग, ठीक है, संगणना एवं विश्लेषण कार्य। तो ये इस तरह से आपका इसमें कहने का मतलब जो आपका मैथ का पोर्शन है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, हमारा जो मेंटल एबिलिटी के लिए है, ठीक है, उसमें देखिए लिखा है तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, डाटा, संकेत, संबंध विश्लेषण, जिसको आपको डीआई कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, ठीक है, अक्षर और संख्या श्रृंखला, ठीक है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, ठीक, दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है, इस रूप में ये आपका है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेंगे, ठीक, खा में है बुद्धिलब्धि, ठीक है, रिलेशनशिप टेस्ट, समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है, समय चक्र परीक्षण, वेन आरेख और चार्टपाई, जिसको चार्ट वाला कहते हैं आप, उसको डीआई का में का एक वो, ठीक है। उसके में गा है तार्किक क्षमता, ठीक है। तो ये तार्किक क्षमता में भी आपका समानता, भिन्नता, समस्या को सुलझाना, निर्णायक क्षमता, विभेदन क्षमता, अवधारणा, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, ठीक है, अमूर्त विचारों का प्रतितर्कों के साथ संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। इस तरह से ये आपके, ठीक है, पूरे सिलेबस का एक है, ठीक है। इसको आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार आप आवेदन भी अपना करिए, चूंकि 27 दिसंबर से आपका आवेदन होगा। तो इस सिलेबस को खूब ध्यान से पढ़िए, देखिए कौन सा ऐसा सिलेबस का ये अंग है जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, कौन सा ऐसा सिलेबस का अंग है जिसमें आपको कुछ कमजोरी नजर आती है। तो उन सभी को दूर करने के लिए अपने कुशल अध्यापकों का संरक्षण लेकर, उनका जो है अनुभव को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करिए, और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसमें बेहतर कर पाएंगे। आप सभी की बेहतरी के लिए संस्थान भी कार्य करेंगे, हम लोग भी आपके साथ कार्य करेंगे, और उम्मीद है आप सभी लोग इसमें बेहतर करके सफल होंगे। आप सभी को इसमें सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बेहतर कर पाए, यही हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो आगे की जानकारी के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।